16वां दिन, सेहत की जादुई बहाली। मोजज़े फितरत के बरक्स नहीं, ये हम हैं जो फितरत के बरक्स जानते हैं। हमें अपने वक्त के ज़्यादातर हिस्से में सेहतमंद, तवाना और खुशी से मामूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा महसूस करते हैं इसका असर वैसा ही हमारी सेहत पर होता है। ताहम हकीकत यह है कि ज़्यादातर लोग अक्सर इस अंदाज से महसूस नहीं करते। बहुत से लोग बीमारियों, मसाइल और जिस्मानी आज़ा में मुब्तला रहते हैं या डिप्रेशन और दीगर ज़हनी मसाइल का शिकार होते हैं, जो कमतर सेहत की कैफियत हैं। तशक्कुर मेरे मालूमात के मुताबिक वो वाहिद शय है जिसके ज़रिए बड़ी तेज़ी के साथ एक आदमी अपनी कमतर जिस्मानी और जहनी सेहत को बेहतर कर सकता है। सेहत और बहाली के तमाम मोजज़ाती तशक्कुर की वजह से रोनुमा होते हैं कि जिसके फौरी असरात जहन और जिस्म पर पड़ते हैं। अगर आप ये नहीं समझते कि तशक्कुर आपकी सेहत और जिस्म पर करिश्माती असरात मुरतब कर सकता है, तो द सीक्रेट की वेबसाइट पर मौजूद हज़ारों लोगों की सच्ची करिश्माती कहानियाँ पढ़िए। www.thesecret.tv/stories। तशक्कुर की जादुई कुव्वत जहन और जिस्म में सेहत के फितरी बहाव को बढ़ा देती है और जिस्म को बहुत तेजी के साथ सेहत बहाल करने में मदद करती है। बेशुमार कहानियों से ये बात साबित होती है। तशक्कुर की जादुई कुव्वत जिस्मानी बहाली, ग़िज़ाइयत और दीगर तमाम मुआलिजात में भी अपना काम करती है, ख्वाह आप किसी का भी इंतखाब करें। जब आप अपने बदन में कोई बीमारी या कमज़ोरी पाते हैं तो इसका मतलब है कि इसके बारे में कोई मनफी एहसासात आपके अंदर मौजूद हैं, जैसे परेशानी, उलझन या खौफ। लेकिन बीमारी के बारे में मनफी एहसासात से आपकी सेहत बहाल नहीं होगी। दर हकीकत इसका असर तो इसका उलट होगा कि इस तरह सेहत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए आपको अपने मनफी एहसासात की जगह मस्बत एहसासात लाने होंगे, और तशक्कुर इसका सबसे आसान तरीका है। बहुत से लोग अपनी ज़ाहरी जिस्मानी हालत के बारे में तनकीदी ख्यालात और गैर इत्मीनान बख्श एहसासात रखते हैं। बदकिस्मती से ये ख्यालात और एहसासात भी सेहत की जादुई रवानी को रोक देते हैं। जब आप अपने जिस्म के किसी हिस्से को पसंद नहीं करते तो दरअसल अपने जिस्म के लिए शुक्रगुजार भी नहीं होते। इस बारे में सोचिए। कानून कशिश, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक अपने जिस्म के बारे में शिकायत करके आप ऐसी ही मजीद शिकायत को खींचते हैं। चुनांचे ये शिकायत करके आप अपने जिस्म और सेहत को खतरे में डाल देते हैं। याद कीजिए, जिसके पास कुछ नहीं अपनी सेहत और जिस्म के लिए, ख्वाह इसके पास है तो इससे वो भी ले लिया जाएगा। यानी जो कोई भी ज्यादा देगा अपनी सेहत और जिस्म के लिए, इससे फरावानी मिलेगी सेहत और जिस्म की। हो सकता है आप बीमार या चंगे ना हो सकता है आपको कोई तकलीफ हो, लेकिन अगर आप ये अल्फाज सुन रहे हैं तो आप सेहत का तोहफा वसूल करने जा रहे हैं। मर्ज और दर्द में तशक्कुर का एहसास रखना यकीनन बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मामूली सा तशक्कुर भी आपके जिस्म में सेहत के जादुई बहाव को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। आज की मशक, सेहत की जादुई बहाली, आपकी सेहत और खुशी को ड्रामाई अंदाज में बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस मशक में हम सारुखी फिक्र के साथ चल रहे हैं, जिसके नताइज भी कहीं ज़्यादा हैं। पहला मरहला, सेहत जो आप वसूल कर चुके हैं, माजी। इस ज़बरदस्त सेहत के बारे में सोचिए जो आप अपने बचपन, लड़कपन और बड़े होने तक वसूल कर चुके हैं। इस वक्त के बारे में सोचिए जब आप खुद को खूब तवाना और खुश महसूस करते थे। इन 3 लम्हात को याद कीजिए जब आप खुद को दुनिया में सबसे बढ़कर समझ रहे थे और आपका शुक्रिया के जादुई अल्फाज कहिए। इसके साथ इन लम्हात के लिए अपने अंदर तशक्कुर पूरे खलूस के साथ महसूस कीजिए। आप माजी के बड़े वाक़यात पर तवज्जो देंगे तो आपके लिए ये 3 वाक़यात जमा करना कुछ मुश्किल नहीं होगा। दूसरा मरहला, सेहत जिसे आप अब हासिल कर रहे हैं, यानी हाल, प्रेजेंट। आप इस वक्त जो सेहत वसूल कर रहे हैं इसके बारे में सोचिए। हर उज़्व, निज़ाम और हवास जो इस वक्त आपके बदन में दुरुस्त काम कर रहे हैं, इन पर शुक्रगुजारी महसूस कीजिए। अपने बाजुओं, पैरों, हाथों, आँखों, कानों, जिगर, गुर्दों, दिमाग या दिल के बारे में सोचिए। अपने जिस्म के 5 ऐसे निज़ाम मुंतखब कीजिए जो दुरुस्त तौर पर काम कर रहे हैं। यक के बाद दीगरे हर निज़ाम के बारे में सोचते हुए दिल ही दिल में आपका शुक्रिया के जादुई अल्फाज कहिए। तीसरा मरहला, सेहत जो आप हासिल करना चाहते हैं, यानी मुस्तकबिल, फ्यूचर। अब आपको अपने जिस्म के बारे में एक ऐसी चीज़ का इंतखाब करना है जिसे आप आज की जादुई मशक के ज़रिए बेहतर करना चाहते हैं। इस जादुई मशक का इस्तेमाल बहुत ही ख़ास अंदाज से होगा। जो चीज़ भी आप अपने बदन की बेहतर करना चाहते हैं, इसकी मिसाल या आइडियल कैफियत के बारे में सोचिए कि वो बेहतरीन से भी बेहतरीन क्या कैफियत हो सकती है। जब आप इस मिसाली कैफियत के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो दरअसल वही मिसाली कैफियत हासिल करने के लिए कायनात को हरकत देते हैं।
अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी फर्द में किसी बीमारी या मर्ज की तशखीस होती है तो वो इसके बारे में गुफ्तगू करना शुरू कर देता है, इस बीमारी के बारे में मजीद मालूमात लेता है, इसकी मजीद खराबी की अलामात जानने की कोशिश करता है। बाल्फाज दीगर वो अपनी तमाम तर तवज्जो फोकस बीमारी पर कर देता है। ताहम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कानून कशिश कहता है कि किसी मसले पर फोकस करके हम इस मसले को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि मसले पर फोकस करने से वो मसला मज़ीद बिगड़ता है। इसकी बजाय हमें इसका उलट करना चाहिए और जिस्म का जो हिस्सा बीमार है इसके बारे में मिसाली कैफियत का सोचना चाहिए और फिर ये ख्यालात और एहसासात इस हिस्से पर मरकूज़ करने चाहिए। किसी हिस्सा बदन के बारे में हमारा तशक्कुर बड़ी कुव्वत के साथ इन मस्बत ख्यालात और एहसासात को इस हिस्से पर मुर्तकिज़ करता है और हम ऐसी ही चीज़ें कशिश करना शुरू कर देते हैं, यानी बदन का वो हिस्सा बीमारी की बजाय सेहत और बहाली को खींचता है। 1 मिनट के लिए अपने जिस्म की इस मिसाली कैफियत के बारे में तसव्वुर कीजिए जो आप चाहते हैं, और जब आप अपने जिस्म की वो मिसाली तस्वीर अपने जहन में बना लें कि जो आप चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रगुजार हों, गोया आप वो सेहत और जिस्म हासिल कर चुके हैं। चुनांचा अगर आप अपने गुर्दों की सेहत बहाल करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रगुजार हों कि आपके गुर्दे बहुत सेहतमंद और मजबूत हैं और आपके जिस्म से फुजला और गंदा मवाद बहुत अच्छी तरह फिल्टर कर रहे हैं। अगर आप अपने खून की सेहत बहाल करना चाहते हैं तो इस पर शुक्रगुजार हों कि आपके बदन में खालिस और शफाफ खून गर्दिश कर रहा है जो ऑक्सीजन और दीगर ग़िज़ाई अज्जा को आपके पूरे बदन में ले जा रहा है। अगर आप जादुई अंदाज में अपने दिल की सेहत को बेहतर करना चाहते हैं तो मजबूत और सेहतमंद दिल के लिए शुक्रिया अदा कीजिए कि जिसकी वजह से आपके जिस्म के दीगर अज़ा भी सेहतमंद हैं। अगर आप अपनी नज़र बेहतर करना चाहते हैं तो अपनी बेहतरीन नज़र के लिए शुक्रगुजार हों। अगर आप अपनी समात को दुरुस्त करना चाहते हैं तो मुकम्मल समात के लिए शुक्रिया अदा कीजिए। अगर आप मज़ीद जिस्मानी लचक चाहते हैं तो अकमल लचकदार जिस्म के लिए शुक्रगुजार हों। परफेक्ट, अकमल मतलब परफेक्ट। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो अपने मिसाली वज़न का तसव्वुर कीजिए और इस अंदाज से इस पर तशक्कुर का इस्तेमाल कीजिए कि आप अभी इस मिसाली वज़न के हामिल हैं। ये ख्वाह कुछ भी हो, सबसे पहले इस हवाले से अपनी मिसाली कैफियत आइडियल स्टेट का तसव्वुर कीजिए और फिर इस अंदाज से इस मिसाली कैफियत पर शुक्रगुजार हों, गोया आप इस कैफियत में अभी हैं। हमारे अंदर मौजूद कुदरती कुव्वतें बीमारी को हकीकी तौर पर शिफा याब करती हैं। अगर आप वाकई अपनी मुकम्मल सेहत के जादू से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं या जिस्म के किसी एक हिस्से को बेहतर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप इस जादुई सेहत और बहाली की मशक को रोज़ाना कर सकते हैं, बल्कि दिन में कई बार करके इसकी जादुई कुव्वत को कई गुना कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये लाजमी है कि आप अपनी मौजूदा सेहत और जिस्मानी कैफियत के बारे में अपने मनफी ख्यालात और एहसासात को दूर कर दें, और इसका तरीका यह है कि आप इस मिसाली जिस्मानी कैफियत के बारे में सोचें जो आप चाहते हैं और फिर इसका तसव्वुर करके सच्चे दिल के साथ इस पर शुक्रगुजार हों, गोया ये मिसाली सेहत और जिस्मानी कैफियत पहले से आपके पास मौजूद है। अपनी सेहत को यकीनी बनाने का सबसे मौसर तरीका ये है कि आप अपनी सेहत के लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर दें। जादुई मश्क नंबर 16, सेहत की जादुई बहाली। नंबर 1, अपनी नेमतें शुमार कीजिए। 10 नेमतों की फहरिस्त बनाइए। लिखिए कि आप क्यों शुक्रगुजार हैं। अपनी फहरिस्त को दोबारा पढ़िए और कहिए आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, और फहरिस्त के हर जुज़ के लिए इस तशक्कुर को महसूस कीजिए। नंबर 2, इन 3 अलग अलग लम्हात को याद और जमा कीजिए जब आप खुद को दुनिया में सबसे बढ़कर समझ रहे थे। पूरे खलूस के साथ इन वाक़यात के लिए तशक्कुर का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 3, अपने जिस्म के 5 ऐसे अफ़ाल के बारे में सोचिए जो बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहे हैं और एक एक करके सबका शुक्रिया अदा कीजिए। नंबर 4, अपने जिस्म या सेहत की कोई एक शय मुंतखब कीजिए जिसे आप बेहतर करना चाहते हैं। 1 मिनट के लिए मुंतखबा हिस्से की मिसाली कैफियत के बारे में तसव्वुर कीजिए और फिर इस मिसाली कैफियत के लिए शुक्रिया अदा कीजिए। 4, आज रात सोने से बिल्कुल पहले अपने हाथ में जादुई पत्थर थाम कर ये जादुई अल्फाज कहिए, मैं इन बेहतरीन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ कि जो आज मेरे साथ हुई।